नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और 24 तारीख के आसपास आप मान के चलिए कि आपके जेई मेंस आने वाले हैं। अभी अभी बस आप उस प्रोसेस से निकले ही हैं कि अब दोबारा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और काफी सारे इमोशंस आ जाते हैं जैसी नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। कईयों का पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है, कई बच्चे यहाँ से डिमोटिवेट होने लगते हैं, अरे अब तो इतना ही कम टाइम बचा है, मैंने तो इतना सारा पीछे खराब कर लिया है, अब वो कैसे करूंगा। कई सारे बच्चे अच्छा फील करने लगते हैं कि चलो भाई और अच्छे से मेहनत करी जाए, अब टाइम आ चुका है। कैसा फील हो रहा है? हाँ, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के इमोशंस निकल के आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे टाइम में आया था कि भैया फॉर्म आ चुका है, हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता, हमारे यहाँ पे सीधे फॉर्म आता था, ठीक है। फॉर्म हमें भरना पड़ता था, फिजिकल फॉर्म होता था, ऑनलाइन फॉर्म नहीं था। तो मेरे को तो बहुत मोटिवेशन फील हो रहा था, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा था चलो भाई इसी के चक्कर में और थोड़ी सी अच्छे से मेहनत स्टार्ट होगी। और सबका अपना 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 होता है, किसी किसी को अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वेरी गुड। मेरे को पर्सनली फॉर्म भरते समय बहुत अच्छा लग रहा था कि यार इसी के लिए तो ड्रॉप लिया था, ठीक है। और उससे थोड़ा सा क्या होता है ना, पिक और हो जाती है, पढ़ाई आपकी थोड़ी सी और अच्छे से पिक हो जाती है। याद करिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 महीने पहले से आपके अंदर ये चीज डालनी स्टार्ट कर दी थी कि भाई आप अगर कोई भी अमाउंट ऑफ समय, थोड़ा बहुत आधा घंटा वेस्ट होता है, कुछ नहीं है, अगर आप 2-2 ढाई घंटा वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए, यहां पर होल्ड बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले जो आपका पीक आता है, देखो भाई जनवरी में जिस रेट से आप पढ़ाई कर रहे होगे ना, ध्यान से समझना, अगर आप कोशिश कर लो उसको पहले लाने के लिए, समझना इस चीज को, क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर होगी, उस समय आपका 15-16 घंटे अपने आप जा रहा होगा, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों, जिनको नहीं पढ़ना वो तो भाई बर्बाद करेंगे उस समय भी, ठीक है। तो अगर वो चीज आप अभी से उठाना स्टार्ट कर दो, देखो दूसरा झटका मैं आपको बता रहा हूं कब पड़ने वाला है, ठीक है। जिस दिन फॉर्म निकल जाएगा, अप्लाई करना आप लोग स्टार्ट कर देंगे, उस दिन दूसरा झटका आप सभी लोगों को आ ही जाएगा। उसके बाद अलग लेवल ऑफ बाइफर्केशन हो जाती है स्टूडेंट में, ठीक है। कुछ बच्चे सर मैं तो जेई मेंस 2 को टारगेट कर रहा हूं, बस इसको दूंगा। कुछ बच्चे सर मैं जेई मेंस 1 नहीं दूंगा, मैं जेई मेंस 2 को टारगेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। और कुछ बच्चे जेई मेंस 1 में ही फोड़ के खत्म कर देते हैं अपना सारा बवाल, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि यार मेरी जेई मेंस 1 तक तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो मैं कोशिश करता हूं जेई मेंस 2 की 1 नंबर की वाहियात सोच। आप जेई मेंस 2 की तो वैसी तैयारी करेंगे, सभी लोग करेंगे भाई, हिम्मत तो उसमें होगी जो इस समय के प्रेशर को झेल के जेई मेंस 1 की तैयारी करे, है ना। यस, हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखो भाई, हाँ, फर्स्ट का ही टारगेट रखो, पहले में ही भैया एक एनआईटी हाथ में रख लो, सीरियसली बता रहा हूं। अगर आपका आईआईटी में जाने का अच्छा सपना है, मेहनती वाला सपना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपना ही देखा है, मेहनत के साथ अगर आप सपना देख रहे हैं, तो आपको आईआईटी तक पहुंचने के लिए जो टाइम मिल जाएगा वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ही जी जान लगाइए बेटा, मैं आप सभी लोगों को पहले से बोल रहा था अपने अब अपने टाइम को देख लो भाई। एक ये आपके लिए जैसे होते हैं ना ब्यूगल बजता है, वैसे ही आपका यह गोली चल चुकी है, पहली गोली। अब दूसरी गोली आपकी रहेगी जिस दिन फॉर्म आएगा, और तीसरी गोली होगी जिस दिन आपकी सेंटर आ जाएगा कि भैया आपका सेंटर क्या है, ठीक है, आपका शिफ्ट कौन सा है, आपका टाइम स्लॉट कौन सा है, ठीक है। तीसरी गोली वो है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि ये जो 3 स्टेप्स है इस पे अपने आप को पुशअप करना है, नीचे ये नहीं करना अरे यार ये तो अब नोटिफिकेशन भी आ गया, अरे यार अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई, ना 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 ना, और अपने आप को पुश करना। यहीं पर ही सारा खेल होना स्टार्ट होता है, सारा खेल साइकोलॉजिकली भी है, ठीक है। अब मैं आपको आपके थोड़े से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को बता देता हूं, ठीक है। कल मैंने इसके बारे में सोचा, और मैं सोचा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले देखो अब हमें अच्छे खासे, ठीक है, अच्छे खासे 15 दिन मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, मैं ये मान रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग 10 तारीख का जो हमारा डेट है, अभी से ही हम लोग थोड़ी थोड़ी सी स्पीड ऐसे बढ़ा के रखें, उसको मैं कोशिश करूंगा जान लगा के, क्योंकि यार देखो एक एक लेक्चर कवर अप करना भी बहुत टफ होता है, ठीक है। तो कोशिश मैं यही करूंगा कि हम लोग 5 जनवरी तक खत्म कर लें, और मैं आपको दिवाली पे जो हॉलीडेज मिलेंगे उस पर टारगेट दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। और बीच में आके इसी वीक में बीच में आपको मैं थोड़ा सा गाइड भी करूंगा कि किस चीज पर पहले फोकस करिए। देखो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस की कोई भी लिमिट नहीं होती, आप उसको करते चले जाएंगे तो सालों साल, आज तक मैं भी क्वेश्चन लगा रहा हूं, प्रैक्टिस करता ही जा रहा हूं, और जितना प्रैक्टिस कर रहा हूं उतनी चीजें मेरे को सीखने को मिलती हैं, आज भी है भाई, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन यस सर हमारे पास लिमिटेड टाइम में वो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे लिए क्या होने चाहिए जिनकी प्रैक्टिस मुझे करनी ही करनी चाहिए, तो वो है आपके 5 साल के पीवाईक्यूज, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, देखो भाई हम लोग क्लास में क्या करते हैं ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे ये सारे, अब मैंने इसके भी सारे पीवाईक्यूज जितने भी थी कैलोरीमेट्री के सारे पीवाईक्यूज रिसेंट ईयर के सारे टाइप करा लिए, एडवांस के भी टाइप करा लिए। अब इसमें से मैं जो चीज होमवर्क दूंगा
ध्यान से सुनना, जो होमवर्क दूंगा वो सिमिलर अप्रोच वाले होते हैं, तो एटलीस्ट आप देख पाएंगे कि यार इसी कंसेप्ट को जो सर ने बताया है उसके ऊपर 3 या 4 बार सवाल आ रहा है, तो एटलीस्ट इस कंसेप्ट को समझ लें, रटना नहीं है, समझ लें। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले बेटा अपने पीवाईक्यूज को आप हिट करिए। ठीक है, अगर आपका समय, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट में आप अपने 5 साल के पीवाईक्यूज को हिट करिए, उसमें ही इतने सारे सवाल हो जाते हैं कि आपकी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर समय बचता है तब आप मॉड्यूल पे जाइए, लेकिन पहला कॉपी, आपके नोट्स, देन आपके पीवाईक्यूज, फिर आपका समय बचता है तो मॉड्यूल। सर मैं मॉड्यूल कर बहुत सारी रह गई हैं, डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज आप साथ ही रखिएगा, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट था थर्मल एक्सपेंशन, कुछ पीवाईक्यूज मैंने वहां पर करा दिए हैं डीपीपी में, और कुछ क्लास में डिस्कस कर लिए कवर अप करने के लिए। ऐसी कैलोरीमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने डीपीपीज में ले लेंगे पीवाईक्यूज, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। आप इस प्रोसेस के साथ कंटिन्यूड रहिएगा। ठीक है, एंड मुझे पूरा यकीन है बेटा कि अगर आप सभी लोग इस प्रोसेस के साथ अलाइन रहेंगे, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। क्लियर? यस। तो कोशिश आपकी कम नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, मार्क्स अभी भी डिप करेंगे, ठीक है, और अभी भी उठेंगे। आपको ये सोचना है ये प्रोसेस का ही पार्ट है, किसी ने भी रैंक निकाली हो, हमेशा वो टॉप कराओ, हमेशा उसके मार्क्स ग्रो करे हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये मान लीजिएगा जिस दिन कम है तो भैया और पुश करना है, जिस दिन अच्छा है तो ये मान के एक रात आराम से सो सकते हो, लेकिन और आगे बढ़ते रहना है, यही आपका प्रोसेस है। क्लियर? यस। तो पैनिक जिन बच्चों को हो रहा है कि सर डेट आ गई है, वो तो आनी ही थी। मैं आपको हमेशा कहता हूं जो चीज होनी ही है उसका कभी लोड मत लेना, वो तो पता ही है कि होना ही है पेपर। यस, जो आप कर सकते हैं उसका आप थोड़ा बहुत लोड लेके आगे बढ़िए। क्लियर? वेरी गुड बेटा। यस, जेई मेंस 1 का टारगेट क्लियर रखना। 12वीं क्लास के बच्चों के बारे में मैं बता देता हूं, आज शाम को उनको आपके बारे में भी मुझे बताना है। ठीक है, 12th क्लास में हमारा ऑप्टिक्स चल रहा है लक्ष्य में। ठीक है, और इसके बाद एक बार ऑप्टिक्स खत्म होते ही ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दिसंबर में आपको बता देता हूं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। अभी देखो उनका 11th, अब आपको लगेगा कि सर उनका तो सिलेबस खत्म होने वाला है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, याद करिए जब आप 12वीं में थे तो आपका 11वीं पे क्या कॉन्फिडेंस था। ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए उनका भी नजरिया मैं चेंज करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको बोली हुई बात उनके लिए डिमोटिवेशन है, नहीं, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। आपको मैं बेनिफिट बता रहा हूं। कई बच्चे होते हैं यार 12वीं वाले बच्चे तो अपना पूरा खत्म करेंगे, उनके पास तो 2 महीने का टाइम बचेगा, उनका सिलेबस खत्म हो रहा है नवंबर 31 या 30 या के आसपास, जो है 30 तारीख के आसपास नवंबर में उनका सिलेबस खत्म है। उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा 3 दिसंबर से। दे विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 months, ध्यान से सुनना, 1.5 months फॉर रिवीजन। अब कई बच्चे कहेंगे सर उनके पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, ये टाइम आपके पास भी था उस समय, तो ऐसा अब आप सोचिए कि जब आपको मिला था तब तो आपको कम लग रहा था, राइट? तो आज इधर बैठने के बाद वो ज्यादा मत नापिए, पहली बात। दूसरी बात, उनका 12th आराम आराम से कराया गया है, ज्यादा नंबर ऑफ पीवाईक्यूज करे हैं उन लोगों ने, उनको टाइम ज्यादा मिलता है, लेकिन उनका भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि स्कूल भी मैनेज करना है। दिसंबर में उनके प्री बोर्ड्स भी है, याद करिए वो हसल जब आप प्री बोर्ड्स और जेई मेंस के टेंशन में थे, वो उनको अब फेस करना, उन्होंने नहीं फेस किया है। ठीक है, वो उनको अब फेस करना है। तो जो उनका 1.5 महीना है उसमें उनके एग्जाम्स भी हो रहे होंगे, तो उनके लिए भी दिक्कत है। ठीक है, लेकिन यस, आपको ये चीज मान के चलनी है कि आपने 11th को प्रॉपरली फिर से पढ़ा है, 12th को आपने पढ़ा है, और अगर आप अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं, मानिए मेरी बात भाई, आपको 10 या 15 दिन जेई मेंस से पहले मिल जाएंगे। वो 10 या 15 दिन आपको क्या करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स या क्विक रिविजन्स, माइंड मैप्स जो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं उनको आप यूज कर करके अपना रिवाइज करेंगे। लेकिन आपका रिवीजन वो 15 दिन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अभी से होना चाहिए। आप टेस्ट को सीरियसली लेना स्टार्ट करिए, टेस्ट को एज अ टारगेट, टेस्ट के मार्क्स नहीं, टेस्ट को एज अ टारगेट लीजिए। जो रिवाइज करने में पीछे रह जाते हैं, सर रिवाइज ही नहीं हो पा रहा, मानिए आपका अगला टेस्ट ये है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनको प्रॉपरली आप रिवाइज करके टारगेट बना के चलिए। मैं लास्ट मोमेंट पे यही करता था। क्लियर? क्लियर? यस। हाँ, तो आप सभी लोगों के पास बहुत पर्याप्त टाइम है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो आपका कंपटीशन है 12वीं क्लास, वो थोड़ा बहुत बोर्ड्स के हसल में फंसता है, प्रैक्टिकल्स के हसल में फंसता है, वाइवास के हसल में फंसता है। आपको जेई मेंस 2 में, ठीक है, 1 में तो वो आपको तगड़ी टक्कर दे देते हैं, जेई मेंस 2 में आपका हिस्सा होता है। ठीक है, ड्रॉपर्स का हिस्सा होता है जेई मेंस 2 में, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाता है, आप ज्यादा पीवाईक्यूज लगा पाते हैं। ठीक है, तो बस मैं यही चाहता हूं कि 1 में आप उनको तगड़ी टक्कर दे दीजिए, और 2 तो आपके साथ है। ठीक है,